मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी और मेरी लाइफ में ये चीज कॉमन होगी। चलो थोड़ा ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो आधे दिन में सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? अपना फोन। उसके बाद कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप या दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज या गर्लफ्रेंड का स्नैप। सोशल मीडिया पे चेक करते हैं क्या नया ट्रेंड आया, अरे कुछ मुझे अच्छा सा रील मिल जाए, अरे मुझे कुछ अच्छा सा वीडियो मिल जाए। एंड आप में से काफी सारे लोग तो शायद हल्का होते समय ही मोबाइल का यूज करते होंगे, यानी कि अल्टीमेटली दिन शुरू होने से पहले आप उन बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना टाइम और पैसा देना शुरू कर देते हो। एंड सबसे मजे की बात, वो कंपनी तो इंडिया की है भी नहीं। जैसे मैं गूगल से या चैट जीपीटी से टॉपिक को लेकर रिसर्च करता हूँ, वीडियो एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, और अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप ऑफिस के ईमेल में चेक करते होंगे या माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते होंगे। शाम को जब पूरा काम करे घर में आते हो तो थक हार के भाई आप अमेज़न से कुछ ऑर्डर करते हो, कभी नेटफ्लिक्स में सीरीज देख लेते हो। टाइम पास होना चाहिए ना, क्योंकि डोपामिन निकलना चाहिए, डोपामिन रिलीज होना चाहिए। एंड इन सबसे भी अगर आपको डोपामिन रिलीज नहीं हुआ तो भाई इंस्टाग्राम पे रील बाजी तो चलती ही है, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही है घटिया कंटेंट को पुश करना। एंड ये चीज मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों ने शायद ये रियलाइज नहीं किया होगा, लेकिन आपका पूरा दिन ग्लोबल बिजनेस के अंदर ही चला जाता है। एंड आपके दिमाग में कभी ये चीज नहीं आया होगा, एक इन्वेस्टर होने के बावजूद आप उनका प्रोडक्ट यूज करके आप उनके ग्रोथ और रेवेन्यू का हिस्सा भी बन रहे हो, और आप तो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपना डाटा भी शेयर कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि कंपनी ग्रो कर रही है और प्रॉफिट बना रही है तो उसमें से मुझे भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। वेल, अगर आज मैं कुछ जीरो से बिल्कुल शुरू कर रहा होता तो शायद मैं ये गलती नहीं करता जो कि मोस्टली इंडियन इन्वेस्टर करते हैं। मैं पहले तो खुद से सवाल पूछता, आज अगर दुनिया के सारे बेस्ट बड़े बड़े ग्लोबल बिजनेस सिर्फ अमेरिका में क्रिएट कर रहे हैं तो आखिर मैं पीछे क्यों हूँ? मैं वहां इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप अपने पैसों को एकदम बाउंड्री में सेट कर देते हो। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आए तो पहले खर्चा पहले करेंगे, उसके बाद कुछ बचा तो भाई उसको इन्वेस्ट करेंगे, जो कि भाई इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल ही आप गलत समझ रहे हो। इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा, उसे खर्चा करूंगा। तो उस हिसाब से भाई बॉर्डर्स बनाओ, लाइंस बनाओ, बाउंड्रीज बनाओ, इन्वेस्टमेंट का अलग एंड अपना जो खर्चा है उसका अलग। खर्चों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देनी है, इन्वेस्टमेंट को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। आखिर मैं सिर्फ इंडियन कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करूं भाई? क्या मैं ग्लोबली नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, जबकि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ आप इंडिया से नहीं बल्कि ग्लोबली हर एक कंट्री से कर सकते हो ना। देखो, इस बात में कोई शक नहीं कि मेरा देश महान रहे। मेरा देश पूरे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है एंड 4th नंबर की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा यंग है एंड मिडिल क्लास पॉपुलेशन काफी ज्यादा राइज हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है एंड बिजनेस बूम करते जा रहा है। यानी अगर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो तो भाई काफी ज्यादा सॉलिड है। पर यह भी बात सच है कि इंडिया की $4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसके मुकाबले यूएसए की $30 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो काफी ह्यूज है। यूएस दुनिया का इनोवेशन इंजन है भाई। सारे बड़ी टेक कंपनीज वही डोमिनेट करते हैं। ग्लोबल ब्रांड से लेकर कैपिटल मार्केट और पूरे टेक्नोलॉजी का कंट्रोल सब कुछ तो उनके पास है। हालांकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दोनों कंट्रीज तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दोनों कंट्रीज कभी भी एक जैसा बिहेव नहीं करते। कुछ साल इंडिया आउट परफॉर्म करता है तो कुछ साल यूएस मार्केट लीड करता है। यानी कि अगर आप सिर्फ एक साइड खड़े हो तो आप सिर्फ आधी स्टोरी को समझ रहे हो। इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, मेरा देश महान रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं। हमें हमारे देश को आखिर तक सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन लॉजिकली बात करें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो क्या दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना गलत है? क्या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना गलत है? नहीं। फाइनेंस का एक रूल है, कैपिटल वही फ्लो करता है जहां अपॉर्चुनिटीज हो। मार्केट किसी पासपोर्ट को रिवॉर्ड नहीं करता भाई, वो परफॉर्मेंस को करता है। अगर आप लास्ट 5 साल का हॉरिजॉन देखोगे तो दोनों कंट्रीज ने वेल्थ क्रिएट की है। कभी इंडिया आगे था तो कभी यूएसए आगे था। पॉइंट ये नहीं है भाई कि कौन बेटर है, बल्कि पॉइंट ये है कि एक सस्टेनेबल और स्टेबल ग्रोथ कैसे करनी है। अगर आप सिर्फ एक मार्केट में खड़े हो और वहां हवा धीमी पड़ जाए तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है और ग्रोथ तो स्लो होती है, वो अलग। लेकिन अगर आप मल्टीपल ग्रोथ इंजन ओन करते हो तो पिक्चर बदल जाती है। डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं इसको। अगर आप यूएस मार्केट में आज के टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो इंडिया में तो रेड होता लेकिन यूएसए में ग्रीन होता। चलो अगर आप स्टॉक मार्केट को हटा दो, अगर आप मेटल्स पे इन्वेस्ट करते लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो आज आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होता। तो इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं भाई। अपने पैसे को इमोशनली यूज करने के बजाय स्मार्ट तरीके से यूज करना, ये बेवकूफी नहीं होती। एंड ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में एक और लेयर होती है करेंसी की, रुपीज वर्सेस डॉलर। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो रुपीज ने डिप्रिशिएट ही किया है, मतलब कि रुपीज की वैल्यू डॉलर के मुकाबले हमेशा कम ही हुई है। यानी अगर आपके पास डॉलर बेस्ड एसेट्स है तो आपको नेचुरली एक अपर हैंड मिलेगा, एक अपर एज मिलेगा, बिना किसी हैक के, बिना किसी सीक्रेट के। अब सोचो अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ग्रोथ का बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन अगर आपके पास डॉलर का एक्सपोजर हो तो आपको करेंसी का एक प्रोटेक्शन भी मिलता है। जैसे कि यहाँ देखो 2014 में यूएस डॉलर रफली 60 रुपए का था, लेकिन 2026 में आज वो 90 के आसपास चल रहा है। अब चलो मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर आपने 2014 में $10,000 यूएस की किसी कंपनी में लगाए होते तब $10,000 की वैल्यू करीबन 6 लाख रुपए होती। अब मान के चलो कि उस कंपनी ने 0% रिटर्न दिए हैं पिछले 12 सालों में, लिटरली 0% रिटर्न। तब भी आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख था ना, वो आपको रिटर्न में 9 लाख मिलते। मतलब 0% कंपनी रिटर्न दिया, फिर भी आपका 3 लाख का प्रॉफिट। और ये कैसे हुआ? सिर्फ करेंसी मूव करने की वजह से। अच्छा, यहाँ एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा सुनने मिलती है, जो कि कुछ भी नया नहीं है इसमें। स्टार्टिंग में तो
दोस्तों मैंने भी ये चीज सुना, मैंने भी ये फील किया कि पैसा देश के बाहर भेजना लीगल भी है या फिर नहीं भाई, और अगर लीगल है तो ये मैनेज कैसे होता है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका जवाब है बिल्कुल लीगल है और मैनेज भी होगा। वो कैसे है? इसमें बेसिकली आपकी हेल्प करता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS, जिससे हर इंडियन रेसिडेंस $2.5 लाख तक बाहर भेज सकता है। प्रोसेस भाई एकदम सिंपल है। आप बैंक को इंडियन रुपीज देते हो, बैंक उसको USD में कन्वर्ट करके आपको वापस दे देता है और पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता है। इसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसके वजह से लोग थोड़ा सा डरते हैं, जो कि है आपका टैक्स कलेक्शन सिस्टम। शॉर्ट में इसको TCS भी कहते हैं। ये मोस्टली नए इन्वेस्टर को कंफ्यूज करता है। वो सोचते हैं कि भाई ये ना पक्का कोई एक्स्ट्रा टैक्स है, मैं USD यूज किया हूँ ना, दूसरे कंट्री का करेंसी यूज किया हूँ, तो पक्का मुझे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स भरने कह रही है। एंड उनको लगता है कि भाई जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उससे मुझे एक्स्ट्रा TCS टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात, ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है भाई, बल्कि भाई ये तो एक प्रीपेड टैक्स है। आपको अपने प्रॉफिट से कुछ भी नहीं देना है। एंड इस चीज को तो आप ITR फाइल करते वक्त एडजस्ट भी कर सकते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ लीगलिटी का नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट का है, नॉलेज का है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, भाई अगर आप इतना आसानी से कह रहे हो, अगर सच में चीजें इतनी आसान है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कहां से करें। देखो जब मैंने पर्सनली डिसाइड किया कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल एक्सपोजर में लेके जाना है, तो मुझे भी ना कुछ खास आइडिया नहीं था कि मैं बाहर कैसे इन्वेस्ट करूं बे। यहाँ इंडिया में बैठे बैठे जो ब्रोकर ऐप है उसमें तो होता नहीं है ये। मुझे एक्चुअली में डॉलर से इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स तो पता थे, लेकिन इन्वेस्ट करूं कैसे वो नहीं पता था। एक्चुअली मुझे किसी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता था जो सही तरीके से ये चीज कर पाए और एकदम ही प्रोसेस इजी हो। फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे IND मनी एप्लीकेशन के बारे में पता चला। एंड जब मैंने इस पे थोड़ा और डीप में रिसर्च किया तो भाई उसके बाद मैं इसे यूज करना शुरू किया। अब इसको यूज करने के पीछे रीजन मेरा काफी सिंपल था। यहाँ अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, काफी इजी प्रोसेस है। मेनली 3 प्रोसेस में आपका अकाउंट ओपन कर देता है। पहला आपका पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा KYC डिटेल्स। तीनों चीजें प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद आप सिंपली अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इसके लिए ना तो आपको कोई ओपनिंग चार्जेस लगेगा और ना ही कोई डिपॉजिट चार्जेस, ना आपको विड्रॉल चार्जेस लगेगा और ना ही आपको किसी AMC की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो वो सीधा उस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है, बीच में कोई एक्स्ट्रा कमीशन या एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता। प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट है, कोई बहुत ज्यादा मशक्कत भी नहीं करना है और ना ही आप लोगों को यहाँ पे फिजिकली कोई पेपर में या फॉर्म में सिग्नेचर करना है। बस इतना ही छोटा सा सिंपल प्रोसेस और आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाते हो। अब यहाँ अगर आपको कोई स्टॉक परचेस करना है तो सीधा ऐप को ओपन करो, यहाँ पे सर्च बार में कोई भी कंपनी का नाम फिल करो, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया एप्पल। यहाँ से आप कोई भी US ETF चूज कर सकते हो, दैट्स इट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो एक प्राइस है MRF टायर का इंडिया में, MRF जो कंपनी है उसका 1.5 लाख के आसपास है। तो अगर आपको एक MRF का स्टॉक खरीदना है ना तो आपके पास मिनिमम 1.5 लाख तो होने ही चाहिए। मतलब इंडिया में आप कम से कम एक स्टॉक खरीद सकते हो, आप फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास 20,000 रुपए, आप सोचो 20,000 में MRF में डालता हूँ, कुछ जितना परसेंट उतना तो मिले, आधे से आधा परसेंट कुछ तो मिले। लेकिन नहीं, इंडिया में आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आप USA में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मेटा है, मेटा कंपनी के अंदर फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वगैरह आते हैं, तो उसके एक स्टॉक का प्राइस भाई यहाँ पे $650 है, जो कि इंडियन रुपीज में भाई मोटा मोटी आपका 55 to 60,000 रुपीज हो जाता है। अब मेरे पास ये 5,000 रुपए हैं और मुझे मेटा में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट होगा। इसे फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो आपको इंडियन मार्केट अलाउ नहीं करता लेकिन USA मार्केट करता है। तो अगर आपको मेटा में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास $650 होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास $50 भी है, $5 भी है, जितना आप डालोगे उतना फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट का आपको स्टॉक मिल जाएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है भैया। मिनिमम तो भाई यहाँ पे आप लोग से $100 से ही शुरू कर सकते हो, जो कि और भी इंटरेस्टिंग चीज है। बस आप लोग अपना मॉनिटर करना है, दैट्स इट, खत्म, बस बात हो गया भाई, आपने स्टॉक परचेस कर लिया। अब ये तो बात खरीदने की हुई, यहाँ पे सेल करना भी उतना ही आसान है। सेल बटन को प्रेस करो, क्वांटिटी सिलेक्ट करो और बस चुपचाप कंफर्म कर दो, बस इंस्टेंटली आपका फंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हो, मैंने समझा दिया। उसके अलावा आप यहाँ पे SIP भी कर सकते हो भाई। आप सिल्वर में कर सकते हो, कॉपर में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, प्लेटिनम में कर सकते हो एंड इवन यूरेनियम भी खरीद सकते हो। और इतना ही नहीं भाई, आपको ऐप के अंदर डिविडेंड कैलेंडर भी देखने मिलेगा, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स मिलेगा एंड जो आपका टैक्स रिपोर्ट है ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएगा। सेंटीमेंट इंडिकेटर देखने मिलेगा, SIP ट्रैकर देखने मिलेगा, बहुत सारे फीचर्स है भाई इनके पास, जिनके वजह से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चीज है वो एकदम सिंपल हो जाती है। और हाँ, अगर टैक्सेस की बात करें तो USA में आप लोगों को जो टैक्सिंग सिस्टम है, जैसे कि इंडिया में अलग टैक्सिंग सिस्टम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो USA में भी है, लेकिन वो आपके इनकम के स्लैब के अकॉर्डिंग। आपके प्रॉफिट का अराउंड 12.5% टैक्स लगता है, प्लस सेस भी लगता है, सरचार्ज भी लगता है। आपको जो STCG है वो अप्लाई होता है अगर आपने अपनी होल्डिंग को 24 मंथ से पहले सेल किया तो। और जो LTCG है, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो 24 मंथ बाद अगर आप सेल करते हो तो आपका LTCG लगता है। इसका जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुड पार्ट तो ये है कि ऐप आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली टैक्स रिपोर्ट बना के देता है, वो भी एकदम जीरो झंझट, बिना किसी झंझट के। तो भाई ये चीज तो काफी सिंपल है। अगर आप US इन्वेस्टमेंट की पावर समझते हैं, आपको पता है या फिर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको एक वेल्थ क्रिएशन का मौका दे सकता है, आपको ग्रो कर सकता है, तो आप IND मनी पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको पता है अगर मुझे 2026 में वेल्थ बनानी होती, वेल्थ क्रिएशन करना
होता, मुझे अपनी वेल्थ बनानी है, जस्ट कुछ भी हो 2026 में बनानी है, तो मैं कभी इंडिया को इग्नोर नहीं करता, लेकिन बस मैं इंडिया तक लिमिटेड भी नहीं रहता। यूएस का कस्टमर तो भाई मैं ऑलरेडी हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के थ्रू ओनर बनना ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। एंड ये मेरे डिसीजन को पैट्रियोटिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक है। भाई आप भी ग्लोबल ग्रोथ का पार्ट बनो, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं। उन बड़ी बड़ी कंपनियों से ग्रोथ में हिस्सेदारी मत बनो, कम से कम उन बड़ी बड़ी कंपनियों में तो नहीं जिनका आप डेली यूज कर रहे हो। प्रॉपर से उन कंपनी के बारे में रिसर्च करो, और अगर आपको लगता है, देखो हर एप्लीकेशन मैक्सिमम गूगल हो, यूट्यूब हो, मेटा हो, उसके अंदर इंस्टा फेसबुक आता है, आपका अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सब यूएसए बेस्ड ही तो है। तो अगर आप अपना कीमती इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो IND मनी एप्लीकेशन आपके लिए है। आप लोगों को सारी जरूरी लिंक्स IND मनी के नीचे में मिल जाएगी, डाउनलोड करने की लिंक भी नीचे में मिल जाएगी, और कुछ और इन्फॉर्मेशन वो भी आपको नीचे में मिल जाएगी। सो चेकआउट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।